नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के मौसम की जानकारी के साथ मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे मौसमी प्रणालियों के बारे में, राजस्थान का मौसम बताएंगे और ये भी जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के इलाकों पर चलने वाली तेज़ हवाएं कब बंद हो सकती है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। पहले मौसमी प्रणालियों की बात करते हैं तो एक फिर से डिप्रेशन बन चुका है पूर्वी भारत के तट पर और यहीं से कनेक्ट होकर मानसून की अक्षीय रेखा अपनी सामान्य पोजीशन में है और एक पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित सर्कुलेशन है उत्तरी पाकिस्तान के इलाकों पर और एक दक्षिण सिंध के जो पाकिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है। ये परिसंचरण तंत्र हवाओं का तंत्र है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होने के कारण इससे बारिश होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम बन रहे हैं और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ट्रप में मर्ज हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मध्य भारत तक पहुंचकर ये अपना अस्तित्व खो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है, आप देख सकते हैं कि ये मैंने ब्लैक लाइन बनाई है हवाओं की, जो अरब सागर से चलने वाली हवाएं आगे चीन सागर की ओर जा रही है, दक्षिण चीन सागर की ओर, जहां पर तूफ़ान बने हुए हैं उसमें मर्ज हो रही है और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो हवाओं का सर्कुलेशन बना हुआ है सिंध प्रांत के दक्षिणी इलाकों पर, इसकी वजह से बाड़मेर के उत्तरी इलाकों से लगाकर जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी इलाकों की तरफ तेज़ हवाएं देखने को मिल रही है। आंधी जैसी तेज़ हवा है। जब तक ये सर्कुलेशन है तब तक ये हवाएं चलती रहेंगी और सर्कुलेशन हटने के बाद में यानी 22-23 अगस्त से ये हवाएं मंद पड़ेगी और यहाँ गर्मी बढ़ने की प्रबल संभावना है और ऊपर से यानी पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों की तरफ से फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू कर सकती हैं, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के सिस्टम को आगे बढ़ने में काफ़ी परेशानी होगी और एक संभावना 29-30 के आसपास पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बारिश की जो उम्मीद थी, अगर ऐसा होता है तो वो उम्मीद समाप्त हो जाएगी। लेकिन बहरहाल कुछ संभावनाएं 40% के आसपास है कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम राजस्थान की तरफ बढ़ सकता है और 29-30 से लगाकर सितंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, जिसकी संभावना मात्र 40% है। आने वाले दिनों में मौसमी हवाएं सपोर्ट करती है और पाकिस्तान या उत्तरी राजस्थान के आसपास कोई एंटी साइक्लोन नहीं बनता है तो निश्चित रूप से वो संभावनाएं प्रबल हो जाएगी कि अगस्त के अंतिम दिनों से लगाकर सितंबर के पहले सप्ताह में 4-5 दिन के लिए राजस्थान में मौसम बदल सकता है और अच्छी बारिश की उम्मीद बन सकती है। बहरहाल काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन आगामी 10 दिन का मौसम बताएं तो राजस्थान के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। कुछ उत्तर पूर्वी इलाकों में हल्की मध्यम खंड वर्षा के आसार रहेंगे और सुबह के समय दक्षिणी ज़िले जो उदयपुर संभाग के ज़िले हैं वहाँ से लगाकर सांचौर, जालौर से कुछ जोधपुर, पाली के इलाकों में हल्की बौछारें सुबह के समय देखने को मिल सकती है अगले 2-3 दिनों में और उसके बाद फिर से मौसम शुष्क होगा और नए सिस्टम के आगमन से ही राजस्थान के भीतरी इलाकों का मौसम बदलने की उम्मीद बनी रहेगी। आने वाले दिनों में गुजरात के कच्छ, भुज से लगाकर राजस्थान के मध्य इलाकों से पश्चिमी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। कुछ गतिविधियां कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर, अजमेर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा के रूप में 20, 21, 22 को देखने को मिल सकती है। इस डिप्रेशन के प्रभाव से पूर्वी भारत में झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश का अनुमान है और उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाके
और मानसून ट्रफ एक्टिव होने से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली से लगाकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की उम्मीद अगले 3-4 दिनों में है। आज 18 अगस्त है और अगले 24 घंटों के राजस्थान के मौसम की बात करें तो कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर कुछ झुंझुनू, चूरू के उत्तरी इलाके हैं, कुछ सीकर, मकराना, डीडवाना के आसपास और भरतपुर संभाग के ज़िलों में, और धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और कुछ कोटा, बारां, झालावाड़ के आसपास हल्की मध्यम खंड वर्षा के आसार बने रहेंगे। और 21-22 अगस्त के दौरान यहाँ पर थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है और दक्षिणी ज़िले उदयपुर संभाग के और सांचौर, जालौर से लगाकर कुछ जोधपुर, लूणी और पाली के आसपास सुबह के समय हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। ऐसा मौसम अगले 2 दिन बना रहेगा और राज्य के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे और बाड़मेर के उत्तरी इलाकों से लगाकर फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर के इलाकों में तेज़ हवाएं अगले 4-5 दिन जारी रह सकती है। अल नीनो का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है और ये अभी तक सुपर अल नीनो नहीं बना है, लेकिन भारत के मानसून लौटने के बाद में अल नीनो और ताकतवर होगा और मार्च-अप्रैल तक इसका असर ज़बरदस्त देखा जाएगा दुनिया भर में और सूखे की मार पूरे विश्व को झेलनी पड़ सकती है। आगे देखें तो कुछ संभावना है कि अगले मानसून में धीरे धीरे अल नीनो का असर समाप्त हो सकता है। ये सुखद खबर है, लेकिन फ़िलहाल अल नीनो के असर से आयोडी इतना मजबूत नहीं हो रहा है। अभी भी 0.44 डिग्री ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो ये 60 तक पहुंचता है, 0.60, तब इसका असर निश्चित रूप से हवाएं अनुकूल होगी भारत के मानसून के लिए और उसका असर दिखाई देगा। लेकिन तब तक भारत का पश्चिमी इलाकों से मानसून की विदाई सितंबर में होना शुरू हो जाएगी। राजस्थान के किसानों के लिए आखिरी उम्मीद सितंबर का पहला सप्ताह और अगस्त के 29-30 से कुछ बन सकती है, जिसकी संभावनाएं धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन समय समय पर आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नए अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। नमस्कार।